आज की क्लास में मैं EPC 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT जो कि सेकेंड ईयर में फ़ाइल बनती है, ये सेशनल फ़ाइल है जो 25 मार्क्स की होती है, उसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि ICT की डिटेलिंग आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि ICT क्या होती है, इसका क्या यूज़ है एजुकेशन में, लेकिन जो फाइल है वो सेशनल फाइल जो है वो सेकेंड ईयर में बनाई जाती है। क्योंकि सेकेंड ईयर में बच्चों आपकी जो टीचिंग है वो PPT के थ्रू होती है, तो इसलिए PPT कैसे बनानी है, तो उस PPT को बनाने के लिए थोड़ी सी जो नॉलेज है वो कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो ये 15 दिन की वर्कशॉप होती है और इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो आइए बात करते हैं इसमें फाइल में क्या क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर देखें, हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ ICT है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से हैं, IT किसे कहते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ICT, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और इसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है ऊपर वाले जो है ये सब क्या है, थ्योरी पार्ट है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड पे कैसे काम करते हैं, और ये इंट्रोडक्शन इंटरनेट का, और प्रेजेंटेशन विद पावर पॉइंट, ये क्या है, सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो यहाँ पे हम पहले पेज पे जैसे आपको थ्योरी लिखना है, और इधर आपकी कोई ग्रुप फ़ोटो है अगर ICT वर्कशॉप की तो वो लगाएंगे, या आपकी प्रैक्टिकल करते हुए यानी सीखते हुए फ़ोटो है वो भी आप लगा सकते हैं। तो अब थ्योरी पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर ये जैसे डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ ICT के बारे में बताया है, तो यहाँ इन्होंने कुछ पिक्चर्स को लगाया है और इसके बारे में बताया है। जैसे कि आपको पता है ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कि एग्जामिनर प्रैक्टिकल के वक्त वाइवा में आपसे पूछ सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी वर्कशॉप जो है वो किस डेट से स्टार्ट हुई है और किस डेट पर आपकी वर्कशॉप जो है वो फिनिश हुई है। तो ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने वर्कशॉप में क्या क्या सीखा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन में भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें कि वर्बल है, रिटन है, और बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर फिर इन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन उसके बारे में बताया। देन इसके बाद है रिटन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये सब इन्होंने पिक्चर्स के माध्यम से बता रखा है। देन IT के बारे में है, IT क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ICT। देन कम्युनिकेशन चैनल्स कितने हैं हमारे ये बताया है, ये आपको लिखना है। इसके बाद मैसेज को कैसे डिकोड किया जाता है, और फीडबैक। देन आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एन ICT सिस्टम, जिसमें डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर्स और पीपल, तो ये सब कंपोनेंट हैं एक ICT सिस्टम के। देन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल एम्स क्या हैं, कल्चर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसके बाद ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT है। तो आप इसकी हेल्प से अपनी फ़ाइल को बड़े अच्छे से बना सकते हैं, और आई थिंक आपको ये सेशन फाइल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। एडवांटेजेस के बाद लिमिटेशंस की बात करते हैं एजुकेशन में, कि लिमिटेशंस क्या है। जनरली कंप्यूटर क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, इट लिमिट्स द स्टूडेंट्स इमेजिनेशंस, तो सोचने की जो बच्चे का खुद का इमेजिनेशन पावर होती है उसको वो लिमिट्स कर देता है। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब आपने क्या सीखा है प्रैक्टिकली डेस्कटॉप पर, तो यहाँ वर्किंग प्रोसेसिंग MS वर्ड के कैसे स्टार्ट करेंगे उसको। देन इसके बाद जो बार है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार्स हैं, इन सब के बारे में, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, वर्क स्पेस, तो यहाँ उसके साथ साथ इसकी पिक्चर भी लगाएंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उसे कैसे सेव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जनरली एक आप पीपल टीचर हैं तो किसी भी टीचर को ये जनरल चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि पेपर वगैरह सेटिंग करना पड़ता है, पेपर सेटिंग में काम आता है, या आप अपने कुछ नोट्स बनाना चाह रहे हैं, या बच्चों को आप रिटर्न में होमवर्क देना चाह रहे हैं, तो उन सब में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कैसे क्लोज करेंगे, और जब क्लोज कर दिया तो उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीओपन करेंगे। देन एग्जिस्टिंग वर्ड, वर्किंग इन MS वर्ड,
देन टाइपिंग द टेक्स्ट, कैसे आप टाइप करना है। देन सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, और सेलेक्टिंग भी टेक्स्ट दो तरह से हो सकता है, एक तो कीबोर्ड से और दूसरा क्या है, माउस से। तो कीबोर्ड के लिए किस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस के थ्रू कैसे सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद जो है डिलीटिंग द टेक्स्ट, देन कॉपिंग टेक्स्ट। आई थिंक थोड़ा बहुत तो बच्चों को आता भी है। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे Ctrl+C करेंगे तो ये क्या है, शॉर्टकट की है कॉपी करने का। Ctrl+V करेंगे तो उससे क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। अब अगर आपको टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कैसे मूव करोगे अपने टेक्स्ट को, इसकी भी शॉर्ट कीज उसने बता रखी है। देन फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। देन इसके बाद मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, या अंडरलाइन कैसे करना है। तो इसके साइन होते हैं आपके, जो मेन्यू बार है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को, और फिर मेन्यू बार पे बोल्ड का साइन है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो बोल्ड हो जाएगा। ऐसे इटैलिक में लाना चाहते हैं तो इटैलिक हो जाएगा, और अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, यानी आपका साइज़ अगर 11 का पॉइंट का रखा है तो उसको आप 12 कर सकते हो, 14 कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये सब आप उसमें कर सकते हैं। देन फ़ॉन्ट कलर साइज भी कर सकते हैं, और किसी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो भी आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो है अलाइनिंग टेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट को आप जो है किस तरफ चाहते हैं पेज पे, बिल्कुल लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, सेंटर्ड अलाइनमेंट चाहते हैं। ये सारा उसमें आपका टूल बार के अंदर है, तो जिसमें आप देख के कर सकते हैं। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो ग्रामर चेकिंग जो करेक्शन है ये आप कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके नीचे ब्लू या रेड लाइन आ जाती हैं, तो कंप्यूटर जो है वो खुद भी अपने आप स्पेलिंग उसको चेक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर रेड लाइन है तो इट मीन्स उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद सॉल्व कर देता है, या आप उसमें राइट क्लिक दबाएंगे उस पर तो आपको सही स्पेलिंग जो है वहाँ पर दिखाई दे जाती है। इसके बाद इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का, कैसे आप इंटरनेट को यूज़ करोगे। देन इसके बाद जो है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड वाइड है, वेब ब्राउज़र है, वेब पेज है, वेबसाइट्स हैं। अब स्टार्टिंग, गेटिंग द स्टार्टिंग, ईमेल कैसे करना है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करते हैं, ईमेल करने में करते हैं। एंड देन इसके बाद क्या है, प्रेजेंटेशन विथ पावर पॉइंट। तो हाउ टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन, सॉरी पावर पॉइंट, तो वहाँ पर कैसे आपको पावर पॉइंट पे पावर पॉइंट बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है, उसमें आप वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई क्लिप आर्ट कैसे करना है ये सब है इसके अंदर। तो पावर पॉइंट पे जब तक आप बनाना नहीं सीखेंगे तो बच्चा क्या करता है, जनरली अपनी जो स्लाइड्स हैं वो बाहर से बनवा लेता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो फिर उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। अगर टीचर कुछ पूछता है तो वहाँ उसको आंसर देना मुश्किल हो जाता है, या वो अगर ये कहे कि इन दो स्लाइड्स के बीच में दूसरी एक और नई स्लाइड को इंसर्ट कर दीजिए, तो बच्चा वहाँ पर क्या है, घबरा जाता है, और इससे एग्जामिनर पे उसका इम्प्रेशन गलत जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो प्रेजेंटेशन है वो खुद बनाना सीखें, और कैसे ये पावर पॉइंट क्लोज करना है, तो यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाके और एग्जिट ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो बच्चों ये आई थिंक ये आपको वीडियो हेल्प करेगी अपनी इस फाइल को बनाने में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।